स्किल छोटा वाला स्टैंड भी साथ में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इंग्लिश। I'll ask simple one question from 3 persons out of you randomly. You were in English? Yes. यही से था थोड़ा सा। अब this is called reflection कि आपने क्या कहा था और मैं सही जगह पे पहुंचा हूँ कि नहीं पहुंचा। You are in English? What do you feel when you speak in English very fluently? What do you feel? So sometimes I felt nervous when I speak English. Sometimes you felt Yes, sir. in the past. I feel sir. Okay. Even after getting your master's degree in the English, you feel nervous in speaking English. Yes, sir. Sometimes. Then how you are masters in the English? Right. चलो इस बात को छोड़ देते हैं। You did it, that's why you are master. Okay, very nice, professional answer. क्योंकि सर्टिफिकेट है इसलिए हम मास्टर्स हैं। इंग्लिश जब बोलते हैं अच्छी बोली जाती है क्या फील होता है? Sir, very fine, sir. I feel वेरी very fine, sir. अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा लगता है। कैसा अच्छा वाला कैसा लगता है? चलिए कोई बात, मैं आपका आंसर समझ गया, बताने में थोड़ा सा वो कर रहे हैं। अच्छा एनीबॉडी एल्स? सिंपल, जब हम अच्छे से इंग्लिश बोल लेते, यस आप जब अच्छे से इंग्लिश बोल लेते हैं तो अच्छा ही लगता है कि बाकी सभी का इम्पैक्ट जो हमारा इम्पैक्ट है दूसरों पे अच्छा ही अच्छा पड़ता है। दैट इज द पॉइंट। बाय स्पीकिंग द इंग्लिश वी फील दैट वी आर बेस्ट देन द अदर्स। ऐसा आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आपका मीनिंग यही है ना? यस एनीबॉडी एल्स? कोई यस कॉन्फिडेंट फील होता है। कॉन्फिडेंट फील होता है इंग्लिश बोलने से। और कुछ कोई यानी प्राउड फील होता है कि मैंने इंग्लिश बोली। बस 3 हो गए। अगर शुरू करूंगा ना, आपको कुछ कहना है? यही था, सेम कॉन्फिडेंट फील होता है। और हम एक और लैंग्वेज जो है वो मतलब अपने आप में हमने उतारी है, प्रिसेप्शन। हमने एक और लैंग्वेज की है जो और लैंग्वेज की क्या की है? प्रिसेप्शन की है खुद में, हमने उसको खुद ही सीखा है। मतलब Perception एक कि अलग चीज है और लैंग्वेज सीखी है। हाँ जी। परसेप्शन होता है आप क्या सोचते हैं पहले, क्या किसी चीज। परसेप्शन मतलब इंटरनली हमने सीखा धारणा है, बना देखी। रखी हो, धारणा का उससे कुछ इंग्लिश। अलग है। बड़ा सा क्रॉस लगा लीजिए। Nobody is great when he speaks English very fluently, even myself. ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਸਟਾਰਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਸਕਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। बेस्ट क्यों? बाकी वर्स्ट हो गए। आप सानू अंग्रेजी आ गई तो बाकी ਅਸੀਂ बेस्ट ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ? बेस्ट ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਹੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਯੰਭੂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਯੰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਵਯੰਭੂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਨਾਲਾਇਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲਾਇਕ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਸਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਭੂਤ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾ ਸਿੱਖੋ। I'm not masters in English, but by practice I have learned how to speak English in a better way. The reason being, I have to deliver the lectures in different states where people don't understand Hindi or Punjabi.
This is the reason why I have learned English. I have developed command over the English, but I'm not MA English. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने MA इंग्लिश करी है या BA में ऑनर्स इंग्लिश रखी है। इंग्लिश रखने से कोई बेस्ट नहीं बनता, इंग्लिश बोलने से कोई प्राउड फील नहीं होता। प्राउड फील होगा जब आप किसी लैंग्वेज को आप कहें कि आई हैव गॉट अ कमांड ओवर इंग्लिश। हाँ, मैंने एक और भाषा पे कमांड हासिल किया, बट उससे आप दूसरों से बेहतर नहीं बन जाते। बेहतर बनना एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। बेहतर होना उसके लिए आप में, आप अगर टीचर हो तो टीचिंग स्किल होनी जरूरी है। तो इंग्लिश सीखिए, मेरे जैसी टूटी फूटी अंग्रेजी बोलना सीख लीजिए। मैं अभी भी कहता हूं कि मेरी अंग्रेजी टूटी फूटी है, although many times I say that I have got a good command over English, और मैं मजाक में ये कहता हूं कि मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर है, और सामने से आंसर क्या आता है कि सर आप तो बड़े अच्छे से अंग्रेजी बोलते हैं। तो मैं ये कहता हूं आपने ध्यान से सुना नहीं कि मेरी अंग्रेजी कमजोर है, मैं कमजोर नहीं हूं। इंग्लिश इज वीक इन फ्रंट ऑफ मी, नॉट मी। अंग्रेजी को कमजोर बनाइए, अंग्रेजी को अपनी कमजोरी मत बनाइए। सीखिए, जितनी मर्जी अंग्रेजी सीखिए, फ्लुएंटली बोलिए, और उसको एक भाषा की तरह लीजिए। उसको एक स्टेटस मत बनाइए अपने बच्चों के लिए, उसको एक हवा मत बनाइए। वो आपसे, अपनी धरती से, अपनी टीचिंग से, अपने देश से अलग है। आपने शायद सुना होगा लॉर्ड मैकेले का नाम सुना है? हाँ जी सर। कौन था? एजुकेशन जिन्होंने की जी, थी। जी, हाँ जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। जिन्होंने ब्रिटिश थे, वो ब्रिटिश के जिन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो किया था कि इंग्लिश को उन्होंने मतलब सब्जेक्ट जी, बनाया मैं था, समझ लॉर्ड गया। मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने हाँ। हिंदुस्तान के लिए एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी। हाँ जी, अंग्रेजों के हितों को ध्यान रखते हुए, और वही आई फील प्राउड, आई फील बेटर, आई फील कॉन्फिडेंट, उसी से निकली हुई गुलामी है ये। कारण क्या था? उसका पहला सेंटेंस ही ये था कि जिसने लॉक, फिलोसोफर लॉक, कभी देखिएगा, गूगल कीजिएगा, लॉक है। और मिल्टन को नहीं पढ़ा, वो विद्वान हो ही नहीं सकता। ये उसका कहना था। तो आज तक हम उसी को फॉलो करते आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज जानता है वो बेहतर है। लैंग्वेज जानना बुरी बात नहीं, आप इंग्लिश भी सीखिए, संस्कृत भी सीखिए, उर्दू भी सीखिए, जर्मन भी सीखिए, जितनी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं सीखिए। आप में ये टीचिंग स्किल में एडिशन होगा। 3 लैंग्वेज, त्रैभाषीय फार्मूला जिसको बोलते हैं, त्रैभाषीय सूत्र या ट्राइलैंग्वेज फार्मूला, वो तो हम पे थोपा ही है ना, मतलब एक तरह का मैंडेटरी है। हम अपनी मातृभाषा, हमारे यहाँ पंजाबी है, पंजाबी तो सीखने वाली बात नहीं, सीखी सिखाई होती है। अगर कोई बच्चा आपके पास पहली कक्षा में आता है, नर्सरी में आता है, तो हम उसको भाषा थोड़ा सिखाते हैं। भाषा का जो बोलने वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? वो भी भाषा में एक 4 स्किल्स होती हैं। SLRW वही होती है सर, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग। और स्पीकिंग, SLRW होती है, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। पहले क्या होता है सबसे? सबसे पहले स्पीकिंग होती है जो इनहेरिटेंस सबसे होती है, पहले listening लिसनिंग करनी का है। सुननी है हमने। सफलता का रास्ता LSRW, कानों से हो गया। लिसनिंग, LSRW, देन रीडिंग, and राइटिंग। writing। ठीक है। तो लैंग्वेजेस की हर दुनिया की हर लैंग्वेज की 4 स्किल्स है। सीखिए जितनी सीखना चाहते हैं, स्किल वाइज सीखिए उसको। आईलेट्स में क्या करने जाते हैं? 12वीं तक, BA तक, MA करके भी हमने 4 स्किल्स डेवलप ही नहीं करी। इसका मतलब है कि हमने हेलो, यहाँ पे आपका इमोशनली बैलेंस होना जरूरी होता है। समटाइम्स यू डिलीवर द लेक्चर, समटाइम्स यू मे बी इन द क्लास, कोई माँ बाप आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कीप योर कूल एंड कीप कनेक्टेड वेयर वर यू। होता क्या है, इसी संदर्भ में बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे होते हैं,
बीच में कुछ हुआ, आपका लिंक टूट गया। लेकिन यही आपके पास समय होता है कि हाउ यू मेक इट कनेक्टेड। आप कनेक्टेड कैसे रहते हैं, अपने आप को बैलेंस रखना है कि हाँ मैं यहां पे था और मैं यहीं से शुरू करूंगा। प्लीज आइए, प्लीज जितनी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं सीखिए, लेकिन अंग्रेजी को स्टेटस मत बनाइए। जिस दिन आपको लगेगा कि अंग्रेजी को स्टेटस नहीं है, एक लैंग्वेज है, मैंने सीखनी है और अच्छे से सीखनी है, कारण क्या है कि इसकी जरूरत है, ठीक है। इसको सीखने से इंसान ईमानदार नहीं होता, इसके स्पोकन स्किल होने से इंसान स्किलफुल नहीं होता। वेरी फ्लुएंटली कोई बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनली बैलेंस्ड है, उसमें और स्किल्स हैं। उसके लिए आपको और स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। लर्निंग एक शब्द में कह सकता है लर्निंग, एक शब्द में बोलूंगा तो आप ट्रांसलेट कर दोगे सीखना। एक वाक्य में बता सकता है कि लर्निंग क्या होती है? यस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है गेनिंग समथिंग नॉलेज। लर्निंग मींस दिस इज अ डेफिनेशन, फिलोसॉफिकल डेफिनेशन। टेक्निकली को बता सकता है लर्निंग क्या होती है? डस्टर है, ये है मतलब ये डेफिनेशन पता जो जो मैंने सीडेट दा याद है बोली जानी। लर्निंग आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 23rd August 1986. ओके, आपके पापा की? आप स्कूटर पे आती है जब, स्कूटर का नंबर क्या है आपके? 0680. जीरो, पूरा नंबर बताइए। PB08 PB0680. 80 नंबर 0080 होगा ना? 0680. 0680 PB08 0680। ओके, PB0680. PB08 नहीं है, PB06 है, वो ट्रांसफर। हाँ PB06 के आगे 4 नंबर और होंगे, 4 नंबर का नंबर होता है। PB08 पेंशन Let her speak. This means you don't know your bike's number. Reason being, डेट ऑफ बर्थ को हमने 1000 बार लिखा है, ठीक है। मोटरसाइकिल के स्कूटर के नंबर को हमने 2 4 5 10 बार देखा है। वैसे वो भी याद रहता है क्योंकि हर बार हम जब चलाते हैं तो देखते हैं। आजकल देख लेना चाहिए, अपना ही नंबर भूल जाता है। मोबाइल नंबर भी अपने भूलने शुरू हो गए। पहले जब डायल करते थे तब याद रहते थे, 50-60 नंबर याद होते थे। आज 50 और 60, सिर्फ ये वाला 50 और ये वाला 60, ये याद है, नंबर कुछ नहीं। मैं इसी तरह थोड़ी दिन पहले मेरी एक्टिवा चुकी गई सी। चाबी लगी। मैंने वो अपना, हाँ जी, चाबी भी लगी तो उन्होंने नंबर भी नहीं देखा कि नंबर मेरा ही है ना। बाद में जब मैं फोन किया फिर उन्होंने पता लगा कि ना ये मेरा नंबर नहीं एक्टिवा था। मैं कहता तुम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक्टिवा कहते हाँ जी। Good story. But let's come to the learning. This is being, नहीं sorry नहीं, this is also learning. Be connected to your topic. Don't be scattered. Note कर लीजिए, connected रहेंगे, maximum learning करेंगे। जब स्कैटर हुए नहीं, काम खराब, स्कैटर नहीं हुआ। लर्निंग क्या होता है? 2 तरह की लर्निंग होती है, एक होती है टेम्परेरी लर्निंग, एक होती है परमानेंट, मेमोरी की तरह। आपने एक बार जो परमानेंट लर्निंग हो जाती है उसे हम स्किल कहते हैं। एक बार साइकिल चलाना सीख लिया, गिर गए, गोडे छिला लिए, पूनियां छिला ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आ गया, ठीक है। साइकिल हाईवे पे भी चला लिया, मोटरसाइकिल कह लो, कार कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। सारी जिंदगी बशर्ते आपके हाथ पांव ठीक रहे, ना भी ठीक हो तो आप साथ वाले को बोल सकते हो, एक क्लच ध्यान ना, हाफ क्लच ना, इधर कर, थोड़ा ही इधर, आप बोलते रहेंगे, आपको ये फील होगा कि मैं चला रहा हूं। अगर शरीर ना भी अलाउ करे तब भी आप चलाते रहेंगे, वो परमानेंट में आ जाएगा। तो ये क्या है कि डेट ऑफ बर्थ हम इतनी बार लिखते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, पापा की डेट ऑफ बर्थ नहीं लगा,
सानू तो याद है। अपने बच्चे की याद है। क्यों? इमोशनल कनेक्ट है। उसकी भी 50 बार, 60 बार, 70 बार, 100 बार हम लिखेंगे। यही लर्निंग है। जिस चीज को हम अपने प्रैक्टिस में जितना अधिक लाएंगे, मैनू तो याद है। उतनी अपने आपकी parents की स्किन देखी। अधिक डेवलप होगी। जितना अधिक सुंदर लिखेंगे, हर बार लिखाई सुंदर रहेगी। जितना ज्यादा बोलने की कोशिश करेंगे, अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग करेंगे, उतने अच्छे आप वक्ता बनेंगे। टीचिंग के लिए वक्ता होना जरूरी है। टीचिंग के लिए स्किल डेवलप करनी जरूरी है। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छे वक्ता होने चाहिए, आप इमोशनली बैलेंस्ड होने चाहिए, आप में जेंडर सेंसिटिविटी है, उसको प्रोवोक करने की जो प्रवृत्ति है वो आपको रिड्यूस करनी, खत्म नहीं होगी। खत्म नहीं होगी। आप भी कहेंगे लड़कियां इधर बैठती हैं, लड़के इधर बैठते हैं। बीइंग ए टीचर एजुकेटर, मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं कहा कि लड़के इधर बैठो, लड़कियां इधर बैठो। कोई कहीं बैठा है, कहीं नहीं बैठा, लेट देम बी कंफर्टेबल। हम कंफर्टेबल ही नहीं होने देते। हम कंफर्टेबल ही नहीं होने देते। कंफर्टेबल क्या होने देते? मेल ईगो होती है, फीमेल डर होता है। बाई चांस सीट ना मिले ना कहीं, मेल को होता है कि मेरी वाइफ किसी मेल के साथ ना बैठ जाए बस में। इतनी ईगो दिमाग में होती है। वो बैठने वाला चाहे तो किस तरह आएगा, किस तरह नहीं, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन दिमाग में यही रहता है कि ये किसी लेडी के साथ बैठे। अब क्या है, दिमाग में वही अलग है कि ये लेडी है तो लेडी के साथ कंफर्टेबल है। ये चीज बच्चों में हमने इसको रिड्यूस, अगर है होगी क्योंकि घर से आ रही है, इसको रिड्यूस करने डेवलपमेंट में, आपकी सारी जिंदगी की डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट में। कहीं कहीं आप घर जाके सोचिएगा कि आपको अगर ये ना बताया गया होता कि आप लड़की हैं या लड़का है, लड़के तो नहीं है, ठीक है, आपका जेंडर सेंसिटाइज नहीं किया होता। जेंडर तो जेंडर रहेगा ही, सीधी सी बात है ना। कितने जेंडर भगवान ने ह्यूमन बीइंग को बता सकता है? Yes. This is also question, simple question. We should learn this thing. हाँ जी? 2, very good. Clapping कर दे? नहीं कर दी clapping. कितने जेंडर? 3 जेंडर, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। ये सबसे पहले जो अंग्रेज आए ना, इन्होंने ट्रांसजेंडर्स को सोसाइटी से अलग किया। They were also a part of us. पंजाब, हम जिनको हिंदी में किन्नर बोलते हैं, पंजाबी च ਆਪਾਂ खुसरे कह दिंदे हैं, ठीक है ना, कि ना इस शब्द सुन के साडे दिमाग 'ਚ एक नफरत, एक अलग पुना आ जाता है। There are also human beings. थर्ड जेंडर है, that is the most important gender given by the God. मेल और फीमेल दोनों की उसमें प्रॉपर्टीज है। कभी इस दायरे से सोचना शुरू किया नहीं, क्योंकि अंग्रेजों को एक बार किन्नरों ने युद्ध में मार दिया, बड़ी बुरी तरह से मार दिया। वो अलग हिस्ट्री में अलग बताऊंगा आपको कभी, लेकिन ये नोट कर लीजिए। तो उन्होंने सोचा कि ये एक बड़ा पार्ट है जनरेशन का, हिंदुस्तान की, और इसको बड़ी रिस्पेक्ट है, और यही हमारे ऊपर ये, पहले तो इनको अलग करो, उनको सोसाइटी से अलग। कैसे किया? अलग अलग, ये क्या है, ये क्या है। फिर ये कास्ट सिस्टम भी किसका दिया आपको पता? ये ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स कॉलोनीज बनाते थे। कभी इस पे बात होगी तो जनरलाइज बात करेंगे कि हाउ ब्रिटिशर्स हमारी बैकबोन को किस तरह से उन्होंने तोड़ा, और आज भी वही कॉर्पोरेट के रूप में तोड़। वर्ण सिस्टम था यहाँ पे, वर्ण सिस्टम समझते हैं? हाँ जी सर, 4 वर्ण होते थे। तब फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, तब की बात कर रहा हूँ। गुरुकुल को तो बाद की बात कर रहा हूँ। वर्ण सिस्टम क्या है? मेरा फादर बढ़ई है, तरखान है, तो मेरे घर में एजुकेशन हो रही है मेरी। फॉर्मल एजुकेशन तो कारपेंटरी की आईटीआई तो थी नहीं, तो कारपेंटरी की आईटीआई थोड़ा थी। मैं अध्यापक हूँ, अध्यापक का गुरुकुल थे, मैं गुरुकुल में पैदा हुआ, आप पैदा हुए, तो क्या है टीचिंग का, टीचिंग की स्किल आपके बचपन में, तो दैट वाज द सिस्टम।
कि वो जो आदमी जिस घर में पैदा हुआ उसमें वो स्किल तो आएगी आएगी। ऐसा नहीं था कि कोई शिफ्ट नहीं कर सकता। उन्होंने क्या किया है कि ये सिस्टम तो डीएनए में है, डीएनए तक चलता रहेगा, इसको ब्रेक करो, डिवाइड करो कि ये लोग आपको लूट रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये वो, नो डाउट हर वक्त कुछ ना कुछ समाज में बुराइयां रहती, आज भी। आज कौन सी नहीं, तब भी थी, उससे पहले थी, आगे भी रहेंगी। लेकिन उन बुराइयों का फायदा उठाना ये कोई सरकार से सीखे, आज भी उठाती है, अंग्रेज भी उठाते थे। ध्यान रखिएगा कि डिवाइड क्रिएट नहीं करना, जितना हो सके डिवाइड को कम करना है, इक्वालिटी की तरफ जाना है। अपनी अप्रोच ये रखिएगा, एक ये भी आपकी स्किल होगी। आप अच्छे बेटर, आप बेटर बोल रहे थे ना, बेटर ऐसे फील करेंगे, अंग्रेजी बोलने से कोई बेटर नहीं होगा। बेटर कैसे फील करेंगे, जब दूसरे को बेटर लगे। अंग्रेजी मैंने बोल दी, दूसरा आदमी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ गया, बेटर हम कैसे हो गए? हमने दूसरे को क्या दिया? नफरत। दूसरे को क्या दिखाया? नीचा। तो हम बेटर हुए कि वर्स्ट हुए? दरअसल हम वर्स्ट। ये ध्यान रखिएगा। बड़ा कौन होता है? ये टीचर के लिए, सब वैसे ह्यूमैनिटी टीचिंग के लिए आई एम सीनियर वन, यू आर द जूनियर वन, ही इज द प्रिंसिपल, शी इज हेड मिस्ट्रेस, शी इज दैट क्लर्क एंड ऑल दैट। बड़ा कौन होता है? अच्छा, स्कूल में सबसे बड़ा कौन होता है? मैंने पोस्ट के हिसाब से तो पूछा ही नहीं। देखिए यही हमारे दिमाग में है। मैंने बी स्पेसिफिक, यहाँ पे स्पेसिफिक टीचर के लिए स्पेसिफिक होना जरूरी है। मैंने लिखाई समझ नहीं आएगी आपको? अगर लिखाई के ऊपर एक दिन मैं अलग से लेक्चर दूंगा कि हैंडराइटिंग कैसे सुंदर बनाए, ठीक है? सुंदर हैंडराइटिंग के लिए सुंदर, ये थोड़ा सा सुंदर है, ठीक है? ये सुंदर थोड़ा सा सुंदर है, लिख लेता हूं मैं भी। लेकिन पर्पस हमारा सुंदर लिखाई नहीं, स्पेसिफिक हुई। प्रश्न को सुनिए, फिर उत्तर दीजिए। कई बार आप प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाएंगे, अब पूछ कुछ और है, आप पहले से ही आंसर बना के बैठे, नहीं मैडम मैं तो सुनते लगेंगे, ऐसा होता है मैनी टाइम्स ऐसा होता है। कारण क्या है कि हम दूसरे के दिमाग को जज कर रहे होते हैं कि प्रिंसिपल मैम क्या पूछे। बनिए इतने चालाक, लेकिन सामने वाले को पता ना लगे कि आपको पता है। दिस इज ऑल्सो स्किल। लेकिन ध्यान से, ठीक है? ठग लोग होते हैं ना, वो इस स्किल में सबसे माहिर होते हैं। ध्यान से, हर आदमी में कोई ना कोई अच्छी स्किल होती है, उसका यूज आप पॉजिटिव कीजिए। कि आपको सामने वाले का दिमाग पढ़ना आना, कि सामने वाला क्या सोच रहा है। बड़ी बात है, वो धीरे धीरे आएगा, वो सुनने से आएगा, बोलने से नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा सुनेंगे, जितना ज्यादा देखेंगे, जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, उतना अधिक आप में ये आदमी को समझने की स्किल डेवलप होगी। और ये स्किल टीचर के लिए सबसे बड़ी स्किल होती है, क्योंकि बच्चों को समझना। अकेला प्रिंसिपल मैम को नहीं समझना कि आज डांट पड़ेगी, क्या हुई। ये वाली स्किल हमने बच्चों के लिए चाहिए कि सामने वाले बच्चे के दिमाग में क्या है। एक आपने शब्द पढ़ा होगा जब बीएड करी होगी, ऑल राउंड डेवलपमेंट पढ़ा है? मुझे लगा नहीं शायद आपने पढ़ा है सर, पढ़े। ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे की कौन करता है? टीचर ही करता है। टीचर। क्या आपको लगता है कि हम बच्चे को सिखा सकते हैं? लगता है? आप देखिए, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बोल नहीं रहे सिखा सकते हैं सर, हमने सिखाते हैं। हाँ, कौन कौन कहता है कि मैं बच्चों को सिखाता हूँ? सभी सिखाते हैं, सिखाए नहीं, सिखाते। कई बच्चों का ये, अगर मैं टीचर हूँ तो कई बच्चों के हाथ ऐसे ऐसे करना। एक बात, इस पे बड़ा सा क्रॉस लगा दीजिए। बच्चे पहले से किसी करते हैं। We help them टू लर्न, we help them to learn। सीखते वो खूब दिए,
वो पुरानी फिलोसफीज ऑब्सलीट हो गई कि बच्चा कच्चे घड़े की तरह होता है, बच्चा एक कोरी स्लेट होता है। कोरी स्लेट, 3 साल का बच्चा कंप्यूटर चलाता है, कोरी स्लेट। 2 साल का बच्चा ऐसे ऐसे मोबाइल चलाता है, कोरी स्लेट है। आपको कंप्यूटर के, आपको मोबाइल के उतने ऑपरेशन मुझे भी नहीं आते होंगे। 5 साल का बच्चा इतना जो स्कूल नहीं गया अभी वो चलाता है, कोरी स्लेट है। पहले भी ऐसे होते थे बच्चे, लेकिन फिलोसफी अलग थी, साइकोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी। हम फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड हैं। हम बच्चे के साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे, फिलोसोफर उसको थोड़ा सा दर्शन, बेटा ये ऐसे कर ले, इसको ऐसे ना करें, इस ढंग से, क्योंकि हम अपना अनुभव बताएं। हो सकता है बच्चा आपसे ज्यादा, सर ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो वहां पर सरप्राइज नहीं होना, वहां पे हमारी लर्निंग शुरू होती है, एडिशन होती है। Go to the class not to teach the students, learn from the students। ये बात आज नोट कर लीजिए कि जो टीचर ये इस दिमाग के साथ जाएगा कि मैंने आज बच्चों से कुछ सीख के आना है। आपने सिलेबस ऐसा नहीं कि वहां जाके बैठ जाओ, आगे बच्चों पढ़ो तो मैं आपसे सीखने आ गया हूं। इसका मतलब ये कतई नहीं लेना है, ठीक है? कतई समझते हो, हिंदी का बहुत प्यारा सा शब्द, बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है? आपने अपना सिलेबस भी करवाना है, जो एक्टिविटी है वो भी करवानी है, साथ में एक सेक्शन खुला रखना है कि मैंने भी कुछ सीखना है। वो क्या सीखना है, आपको हर दिन अलग सीखने को मिले, चाहे वो प्ले वे मेथड से, चाहे एक्टिविटी बेस्ड मेथड से पढ़ाएं, चाहे लेक्चर मेथड से पढ़ाएं, चाहे कोऑपरेशन, कोरिलेशन किसी ढंग से, चाहे इंडक्टिव मेथड से पढ़ाएं, चाहे डिडक्टिव मेथड से पढ़ाएं। ये सुने कि इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड? यस सर, यस सर, सुने हैं बीएड में, लेकिन वही रह गए ना। आप पढ़ाते भी हैं एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। वो लेसन डिसाइड करेगा, किसको? एक्टिविटी डिसाइड करेगी कि आपने, और एक लेसन को, एक पार्ट को, एक कॉन्सेप्ट को एक से अधिक मेथड्स को मिक्स करके भी पढ़ाएगा। डोंट रिलाई, वो कौन बताएगा? आपका टारगेट ग्रुप बताएगा, आपके स्टूडेंट्स बताएंगे कि आप कहां तक कनेक्टेड हो। अब कनेक्शन कैसे बनाना है, मैं अब उसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं कि बच्चों के दिमाग में क्या है, क्या किस लेवल पर वो सोचते हैं, कैसे बनाना है, वो मैं बताता हूं। गुरप्रीत आपका नाम? हरप्रीत। प्रीत तो ठीक है ना? मैडम बोले जी हरप्रीत कौर, ऐसे मुझे ऐसा लगा वो आप कौन? अब तक कौन से कॉलेज से पढ़े? When's your event? Press back if you'd like to pick up where we left off. कमला नेहरू कॉलेज फगवाड़ा से। वहां से क्या क्या किया? मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो वहां पे आपके साथ वो एजुकेशन है, नो वुमेन कॉलेज, विमेन कॉलेज है। आपके साथ आपके एक मैडम पढ़ाते थे, साड़ी वाले, याद कीजिए, सर वहाँ पे साड़ी ठीक है ना? हाँ जी साड़ी वाले, ठीक है। ऊपर पूछो मुझे कैसे पता? सर वहाँ पे सारे साड़ी वाले तो कितने मुझे कैसे पता? मैं पढ़ा नहीं। कॉलेज वुमेन कॉलेज में सूट भी पहन सकते हैं। नहीं वहाँ पे कंपल्सरी नहीं, मैंने कहा मुझे कैसे पता? मैं तो कॉलेज गया नहीं। आप सर कोई ना क्योंकि कोई तो सभी होता, को- आपने बोला वहाँ पर एक मैम, सभी कॉलेजेस वहाँ पे में- कोई ना कोई तो होगी सर साड़ी वाले ने जो एक साड़ी वाले मैडम होते थे, सभी साड़ी वाले। हाइट उनकी कम थी, एक हाइट कम थी, थोड़े से भारी थे। जो साड़ी वाले होते सारे का सारा हाइट ਵਿੱਚ चल गया। मोस्टली टीचर सारे भारी थे और सारे नाटे थे, ठीक है ना? सारे ऐसे थे। अब मुझे कैसे पता? इसका जवाब दीजिए। आई थिंक आपकी थिंकिंग जो है अच्छा, उनमें से एक मैडम को गुस्सा हो रहा था, उसका नाम बताओ। एक और थोड़ा ज्यादा आता था बाकी को कम। अनीता गोखला अनीता, पता कहाँ रहती वो? फगवाड़े में फगवाड़ा में, ठीक है। सारा मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है, कढ़ा आपको लिया पता सारा कुछ। है? मुझे बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन अनीता तक मैंने पहुंचा दिया।
हाँ जी सर। और आपको फील नहीं होने दिया कि वो मुझे जानती है कि नहीं जानती। दिस इज मेकिंग अ कनेक्शन, सिंपल वे। यस आपका दिमाग प्रयोग किया, हाँ जी। आप तो यहाँ से बोल आपके थ्रू किया, सब कुछ पूछ लिया। पहुंच में आ गया, पहुंच में आ गया, आपको पता भी है। देखिए मैंने बीच में कैसे ब्रेन कैसे पढ़ना, बीच में कैसे कहा, को एजुकेशन है ना, आपने आंसर दे दिया, मेरा फिल्टर कर लिया मैंने। आप को एजुकेशन कहते हैं तो हो सकता है मैं कुछ और पूछता, लेकिन मैं इस कॉलेज में कभी नहीं गया, मुझे जो मैडम आपने बताई किसी का नहीं पता, लेकिन हम ये स्किल है, ये टेक्निक है, अब बच्चों तक पहुंच सकते हैं कि बच्चों को क्या आता है, वहां से शुरू करना है, ना कि मुझे कितना आता है वहां से शुरू करना है। ये है कनेक्ट करने का तरीका। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो कनेक्ट करना सीखो। इस चीज को प्लीज नोट कर लीजिए कि कनेक्ट, जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक, जब तक कमला नेहरू कॉलेज साड़ी वाले मैडम, उसके बाद गुस्से वाले मैडम नहीं होंगे तो उनके घर तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। आप एड्रेस भी बता देते मेरे को, आप उनके हस्बैंड के बारे में बता देते, क्यों? क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस हो गया था कि सर जानते हैं। अब कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गए। यूजिंग आपकी रिफ्लेक्शन को यूज किया मैंने, आपकी मेमोरी को यूज किया। देखिए ध्यान से देखिए, मैं अपनी मेमोरी को यूज करूं तो कितना बवाल कर दूं मैं। आप दूसरे की मेमोरी को यूज करके इतना कर सकते हैं, अपनी मेमोरी में कितना कुछ है उसको रिकॉल करके अब क्या कुछ नहीं कर सकते। अब मेमोरी को रिकॉल कैसे करना है वो ध्यान से सुन लीजिए। ये सबसे आज के लेक्चर का जो ये की पॉइंट होगा। डस्टर आ गया, शुक्रिया डस्टर जी। This is box A. This is box B. एग्जाम्पल जब भी लेनी है, पढ़ाई ये भी स्किल है, ये भी मेथड है। एग्जाम्पल जब भी लेनी है रियल लाइफ से लेनी, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अब लर्निंग हम दिखती तो है नहीं, कैसे रिकॉल करना है वो भी नहीं दिखती। उसके लिए जब भी एग्जाम्पल लेनी, ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, साइंस में भी आएंगे, एसएस में भी आएंगे, मैथमेटिक्स तो पूरा है ही एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। मैथमेटिक्स में कुछ दिखता ही कुछ नहीं। अब एब्स्ट्रैक्ट और उसमें भी आपको बता दूं मैं, व्हाट इज दिस, मार्कर पेन, ठीक है। व्हाट इज दिस, ब्लैक बोर्ड। मोस्टली व्हाइट बोर्ड को भी लोग ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, ठीक है, चलता है बोर्ड को भी। व्हाट इज दिस, नंबर 1। कितने कितने लोग बोले 1 नंबर डिजिट, लेकिन ये क्या है? ये कितने हैं, कितने पेन है? तो ये भी 1 है, ये भी 1, दोनों मिलके तो रहेंगे आपस में। 1 इज एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, यस। ये उसका सिंबल है बस। ये पेन है, पेन को हम देख सकते, Concrete. 1 को देख नहीं सकते। 1 पेन, दिस इज 1 पेन। पेन दिख सकता है, 1 नहीं दिखता। एब्स्ट्रैक्ट उदाहरण हो गया रियल लाइफ का, लेकिन फिर भी बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट नहीं समझ आएगा, उनको वैसे ही थोड़ा सा कई जगह क्रैम्पिंग करनी पड़ेगी। अब लेट मी कम टू द मेन पॉइंट, कैसे रिकॉल करें। एक मेरे जैसा आदमी है, थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन संडे वाले दिन क्या करता है, कपड़े धोता है अपने पूरे, ठीक है। कपड़े धो के सुखाता है, निकालता है, फिर कबर्ड में लाके जैसे ऐसे पंजाबी के लिए तो नहीं घुसेड़ देता है, ठूस देता है। दूसरे दिन मंडे आ गया। अब आप में से अगर कोई करता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा पैंट कौन सी पहनूं, सारे कपड़े नीचे। शर्ट कौन सी पहनूं,
और बाकी कपड़े कहाँ हैं, ढूंढ के इधर उधर निकाले। अब प्रेस भी करने हैं, ठीक है, कपड़े को सुबह टाइम कम है या शाम को भी करने हैं तब भी टाइम कम है, वो कपड़े वहीं रह गए, या तो उठा के दूसरे बेड पे सोफे पे या फिर ऐसे उठा के। कितनी बढ़िया टाइम मैनेजमेंट है ना, टाइम बच गया, पहले प्रेस नहीं किया, ठीक है। और हर बार उसको यही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर बार दिमाग को डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी अपर कहाँ है, लोअर कहाँ है। और सर्दियों में तो फिर और भी, एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, तीसरा गलगल चढ़ा, चौथा किक्कर चढ़ा, पता नहीं कहाँ कहाँ, ठीक है। मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, कंफ्यूज ज्यादा होगे। और अगर लेडीज की बात कर ले, शादी में जाना हो फिर तो अगर ऐसी अलमारी मिल जाए कितना टाइम लगेगा मैडम, आप बताइए। बहुत ही ज्यादा मिलते शादी निकल जाएगी, डिसाइड नहीं होगा कि कौन सा सूट पहनना है, किस तरह सा पहनना है। ये मेरे जैसा आदमी, अब आपके जैसे, ठीक है, जो वेल ट्रेन्ड, वेल बिहेव, ठीक है, पॉलिश्ड, स्टाइलिश बंदे क्या करते हैं, संडे को कपड़े धोए, संडे को कपड़े धोए, धोने के बाद शर्ट्स एक जगह, हाफ इधर हाफ उधर। ये भी देखना है कितने प्लान है कि किसको ज्यादा धूप चाहिए, उसको आगे कहां कहां धूप रहेगी उस डायरेक्शन में वो जो ज्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है। और कौन से कपड़े हैं वो बीच में रखने, कौन से ढकने हैं, ठीक है। अब यहां तक कि अपने अंडरवियर बनियान भी, ठीक है, मान लो जेंट्स हो, आप बनियान को इस तरह से डालना है कि बिल्कुल सीधी छांट के, शर्ट को पैंट को बिल्कुल अच्छे से सलीके से, पैंट है तो सारी पैंट है, शर्ट है तो सारी शर्ट है, सारी उतारते वक्त भी इसको बल ना पड़े। टाइम सेव कर लिया, बल नहीं डलने दिया। अब ऐसे उठा के बेड पे, साथ में ही प्रेस। अब प्रेस में भी टाइम, ये बनिया बुद्धि, प्लान्ड, ठीक है, प्लानिंग, हर चीज में प्लानिंग है कि मेरा टाइम कैसे बचे, टाइम कैसे बचे। अब सारी चीजें अलग, पैंटें अलग, शर्ट्स अलग, स्वेटर्स अलग, अंडरगारमेंट्स अलग, हैंकीज अलग। अब कबर्ड में भी पहले से खाने बना रखे उसने, ऐसा नहीं, पहले से खाने बना रखे, मैन्युफैक्चर इस तरह से करवाई कि जो बाजार से लेके आया था उसको मॉडिफाई किया या बनवाया ऐसे कि यूटिलिटी वाले, जो डेली यूज करने, सबसे नीचे, सबसे हैंडी, हाथ में सबसे आगे, ठीक है। पैंट्स एक तरह की, जीन्स एक तरह की, उसके बाद शर्ट्स एक खाने में, इस तरह से रुमाल एक खाने में, अंडरगारमेंट्स एक खाने में, स्वेटर्स एक खाने में, जैकेट्स एक खाने में, जिपर्स एक खाने में, हुडीज एक खाने में, और सॉक्स एक खाने में। और इनमें खानों में भी आगे एक कलर की पैंट्स अलग, दूसरे कलर की अलग, इसी तरह सॉक्स में अलग। अब मंडे को बी महाशय उठते हैं, मंडे कहाँ जाना है, यहाँ, ये पैंट, ये कमीज, ये सॉक्स रेडी। नॉलेज हम सब में है, लेकिन ये फॉर्म में है क्योंकि हम मेहनत नहीं करते। नॉलेज लेते वक्त, लर्निंग करते वक्त थोड़ी सी मेहनत कर लें, ये प्लान्ड वे में करेंगे, अगर बी फॉर्म में करेंगे, सिस्टमेटिक करेंगे। ये शब्द देखिए, प्लान्ड, सिस्टमेटिक, स्पेसिफिक, इन टाइम। प्लान्ड, सिस्टमेटिक, स्पेसिफिक, इन टाइम करेंगे तो एक हफ्ता आराम से एंजॉय करेंगे। और आपको देखने वाला भी कहेगा ये बंदा या ए मैडम जी का पैरों तो लैके कान दी ਉਹਦੇ तक टॉपर्स तक ए मैचिंग होता, सब कुछ ऐसे मैचिंग नहीं होता। या तो नौकर रखना पड़ेगा प्लानिंग के लिए, नौकर वो नहीं कर पाएगा। ये जो आपकी पर्सनल ड्रेसअप होती है, पर्सनैलिटी होती है, आपको खुद को देखना पड़ता है। आपको असिस्ट कर देगा, लेकिन फिर भी आपको सिर के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। इसको यहाँ रख, इसको ये कर, इसको वो कर। अल्टीमेटली प्लानिंग इज
yours. Same thing happens. ये क्या है? टीचिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल. ठीक है. वैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल में अगर आप ए में कपड़े रखे हैं तो बी पर आ जाएंगे तो ज्यादा बेहतर. आई फॉलो द बी पॉइंट. वैसे उदाहरण के लिए मैंने ये कहा था कि मैं ए लेकिन आई फॉलो बी. आई नेवर आस्क, आई हैव नेवर आस्क्ड माय वाइफ कि व्हाट शुड आई वियर. अब तो मशीन्स आ गई. मैं अपने खुद के कपड़े खुद धोता हूँ, खुद प्रेस करता हूँ, खुद रखता हूँ और मुझे इसमें सुकून मिलता है कि मुझे पता है मुझे क्या पहनना है. मुझे पता होना चाहिए सुबह कि मुझे क्या चाहिए. वो भी जॉब में उसको और काम बहुत होते हैं तो उसको इस काम में मैं घुसेड़ दूंगा. एक कबर्ड भी ऐसी बना दूंगा तो सुबह से लेके शाम तक फिर हनुमान चालीसा ही चलेगा. वो मेरे लिए मतलब पर डरूंगा ही मैं. कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा तो मीन्स हनुमान चालीसा यहाँ पे धार्मिक तरफ से मत लीजिएगा इसको. ये है कि इंसान डर में रहता है. उसको पता है कि मैं ये काम नहीं कर. अगर प्लान्ड है आप तो निर्भय रहते हैं, निडर रहते हैं. तो जिस काम के लिए जा रहे हैं आपका फोकस वहां होता है. आप शादी पे जा रहे हैं तो फोकस इस पे नहीं है कि मैं क्या पहनूं. शादी पे जाके करना क्या है, फोकस वो होना चाहिए. मैंने किस तरह से तैयार होना है वो कबर्ड ने बता देना है. यू हैव ऑल प्लान्ड. आपके जो रिसोर्सेज हैं पड़े हुए हैं उसमें से जो आपका मन करता है पहले. दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील स्पेशली फॉर द लेडीज. अपने माइंड फ्रेम को इस तरह से ट्रेन कर लीजिए कि अंग्रेजी और ड्रेसिंग ये आपको बेहतर या बड़े नहीं बनाएंगे. बड़े क्या बनाएगा? बी टाइप ऑफ लर्निंग, बी टाइप ऑफ लाइफ, बी टाइप ऑफ एटीट्यूड. ये कबर्ड की उदाहरण थी. आपकी लर्निंग भी इसी तरह से होती है. जब आप लर्न कर रहे हैं तो नई चीज सीखते हैं, उसको साथ कनेक्ट करते हैं. नई पैंट ली तो कहां रखनी है? पुरानी नॉलेज के साथ. नया कुछ सीखा तो पुरानी नॉलेज कुछ ना कुछ बनी पड़ी है. उस ये ब्रेन भी आपका इसी तरह बॉक्सेस के रूप में होता है. बॉक्स से बॉक्स करके हम घर पहुंच गए ना, पढ़ा है लेकिन उसको रिफ्लेक्ट भी करना आना चाहिए. उसको अगर इस ढंग से हम स्टोर करेंगे 1857 1857 क्या आता है दिमाग में? लड़ाई हुई थी जब रिवॉल्ट हुआ रिवोल्ट. था. उसके और क्या आता है दिमाग का आपका? मैं ये बॉक्स खोल रहा हूं, देखिए कितना कुछ पड़ा है. वही पड़ा होगा. 1857 का पहला शहीद मंगल पांडे. यही पड़ा था. यही पढ़ा था. मैं शुरू करूंगा ना 1857 से. आपको 1000 क्वेश्चंस आपके दिमाग में पड़े लेकिन हम उनको रिफ्लेक्ट नहीं करते, रिफ्रेश नहीं करते. उनको बॉक्सेस को सलीके से नॉलेज को प्लेस करना है. 1857 मंगल पांडे 1857 का पहला हीरो. 1857 के साथ कोई भी चीज जुड़े, मंगल पांडे 1857, फिर आगे और फिर आगे और फिर आगे. दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक कर लो अगर आप प्लान्ड हो, अगर आप स्पेसिफिक हो, अगर आप सिस्टमेटिक हो. तो यही चीज पहले खुद में डेवलप करनी है, फिर बच्चों के दिमाग तक इसी मेथड से पहुंचना है. अपने दिमाग को अगर हम एक ही तरह के रखेंगे, लर्निंग को, मेमोरी को इस तरह से रखेंगे तो कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे. ये मात्र ड्रेस के लिए नहीं है, ये कनेक्ट करने के लिए. करियाने वाले देखते ना, लक्स की चाकी है तो एक खाने की लक्स की. बड़ी चौकी अगर 2 रखी हैं तो एक अलग दूसरी अलग, लेकिन है क्या दोनों? बाथिंग सॉल्व. उसको पता होता है. ओ 3 रुपए वाली लक्स की चाकी नहीं काका आ थल्लो चौथे खाने च खब्बे हथ. इसे प्लान्ड पर्सन, अपने काम को आसान किया हुआ है और जो निकाल रहा है उसको भी पता है लेफ्ट से तीसरा खाना ऊपर को चौथा लेफ्ट हैंड साइड. उसके दिमाग में वो चीज बनी हुई है. आपके दिमाग में भी ये चीज बनी हुई है. चाहे घर की छोटी मोटी प्लानिंग करनी है, चाहे
लेसन को प्लान करना है। सबसे बढ़िया बात क्या आ गई आपकी, कितने लोग लेसन को प्लान करके पढ़ाते हैं? झूठ मत बोलिएगा। मैं बताता हूँ, ज्यादातर हमारे पास टाइम नहीं होता लेसन को प्लान करने का, फिर पढ़ा। लेकिन एक बार थोड़ी सी आदत डाल लीजिए। अगर आपको मैडम कितने पीरियड मिलते हैं आपको नॉर्मली? मेरे को एक्चुअली डांसेस पीरियड ज़्यादा है, 3 पीरियड्स मैं टीच करती हूँ जब। डांस वाला भी तो पीरियड ही है। हाँ जी मैंने सोचा वो एक बार और 3 + 3 6 है ना, 6 मंथ, एवरी 6 मंथ की चीज़। एक बात और ध्यान रखिए कि दूसरा क्या सोचता है वो आपने नहीं सोचना, वो उसको सोचने दीजिए। ये सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि मैंने सोचा कि आप ये सोच रहे। How can we think that you are thinking that? For that you have to be very fine psychologist, very keen observer. Even then you can even mistake. सामने वाला आपसे भी बड़ा हो सकता है, ड्रामेबाज, ठीक है, रो रहा है लेकिन अंदर से हंस रहा है। क्या जज करेंगे? कुछ नहीं जज कर पाएंगे। So 6 पीरियड प्लान किया कभी? अब इसको पंजाबी को छोड़ देते हैं, डांस क्लास जाने से पहले प्लान किया मैंने आज क्या करना है? Yes. कैसे प्लान करते हैं? जैसे मान लो कि कौन सी क्लास लेनी है, ये वो प्लानिंग में नहीं आता। हाँ मैं बता रही हूँ क्लास की कोऑर्डिनेट ये निश्चित है। निश्चित जो है। आज निश्चित मैं क्या है, इस क्लास song पे- निश्चित है। इस सॉन्ग पे ये वाले स्टेप करवाने हैं बच्चों को और इस मेथड से करवाने हैं। जी। और जैसे पुराना स्टेप उनका काउंट किया कि ये वाला बच्चा कर रहा है जी। तो वो इसी को करेगा। इसके साथ इसको मैंने कंटिन्यू करके आज दूसरी वाली लेग को आगे लेके और हैंड्स को अप लेके जाने वाला। जी, यू आर ये प्लानिंग। step। ओके, दिस इज प्लान। अभी ये क्या है? अब अच्छा, इस प्लानिंग को आप कब से यूज कर रहे हैं? एक्चुअली जब से मैं स्कूल में आई हूँ जी। हल्का फुल्का जैसे हमें टीचर डायरी लिखते हैं तो हमने पहले ही प्लानिंग की होती है कि हमने ये वाला सिलेबस इस वीक में पढ़ाना है तो उसके अकॉर्डिंग चैप्टर को जैसे बुक रीड की फिर मैं ये वाला करना कब से? है। मैंने ये नहीं पूछा कैसे, कब जब से से? स्कूल ज्वाइन तब से आप निर्माण स्कूल। प्लानिंग में आप कभी चेंज भी किए? एक ही चीज हमने पिछले साल करवाई, दूसरे साल फिर वही प्लानिंग की, जब नहीं भी की याद रह गया, तीसरे साल फिर सेम कर रहे हैं। नो सर, अलग अलग हो जाती है क्योंकि वो चैप्टर आपने लिखा कभी? कैसे पता चलेगा कि हम पिछले वाले से बेहतर मेथड अपनाया या पिछले वाले से ये मेथड थोड़ा नहीं, पिछले वाला बेहतर था ये नहीं? ये कैसे इसको बोलते हैं एनालिसिस। मैंने किया सर। कैसे पता चले? बच्चों से कि बच्चे की कैसे इतना हम मेमोरी में स्टोर नहीं कर पाएंगे। पिछले साल के बच्चे 20 बच्चे थे मेरे पास, 20 बच्चों की जो सीसी है, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूस इवैल्यूएशन है, अपनी डायरी लगी है, वो तो हो गया। लेकिन अगले 20 बच्चों पे पिछले बच्चों वाला मेथड वो अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, या उससे बेहतर मैंने क्या किया? प्लानिंग ये होती है। रिपीटिंग द प्लानिंग इज नॉट प्लानिंग, इट इज एक बार प्लानिंग कर रही उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, दुकान एक बार पापे ने पाती, उस तो बाद अपन सौदा बेची जाने में। रिपीटिंग द थिंग्स, प्लानिंग इज ए गुड थिंग, बट रिपीटिंग द प्लानिंग मे हेल्प यू और मे नॉट हेल्प यू। प्लानिंग को रिटर्न फॉर्म में लाइए। देखिए, पिछले साल की प्लानिंग को यूज कीजिए, बड़ी अच्छी बात है। आप प्लानिंग करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। और लेकिन लेसन प्लान चाहे 4 वाक्यों का लिखिए जी। लिखा वही आप क्या कर रहे हैं? आगे नहीं बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इन रखो जब हम निकालना पड़ेगा क्या करेंगे? भाई सारे कपड़े बाहर, अपर कहाँ, लोअर कहाँ, कैप कहाँ, जैकेट कहाँ, फिर प्रेस कहाँ? ये क्या? पिछली बार क्या किया था इस खाने में, इस बार क्या करेंगे? बेहतर करेंगे। बेहतर तब होगा जब रिजल्ट बेहतर आएंगे, आपकी स्किल तभी डेवलप होगी। तो स्किल एक बार तो निश्चित होगी, आपको ये आता है, उसमें अपने आप में सुधार क्या किया? बच्चों को तो आपने हेल्प कर दिया, लेकिन आप में आपका जो सुधार है, जो आपकी डेवलपमेंट है, विकास है, सुधार ना कहें विकास कहें, आपका विकास का क्या मापदंड हुआ? हमने अपना भी तो विकास करना है।
टीचिंग स्किल डेवलप करना, डेवलप विकास, इनकलकेट नहीं करना। वो आप में है, टीचिंग स्किल है, उसको डेवलप करना है। हर डेवलप तभी होगा ना, हर साल थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर होगा, और एक टाइम इतना आएगा कि आप मात्र बच्चे को देख के बता देंगे कि मैं इसको इस ढंग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि बच्चे की एज वही रहेगी, क्लास वही रहेगी, अनलेस एंड अनटिल यू चेंज द स्कूल और चेंज द क्लास और अपग्रेड फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज। या श्योर। राधा मैम बार्शी बाई देखिए। सो ये चीज अपनी लाइफ में अपना लीजिए। प्लानिंग इज मस्ट एंड प्लानिंग शुड बी सिस्टमैटिक, स्पेसिफिक एंड प्लान्ड इन टाइम, प्लान्ड इन टाइम, इन टाइम, और एक Planned. और चीज करनी है, Planned. कंटिन्यूस। कंटिन्यूअस। जहां गैप आया, ये पिछली प्लानिंग साथ में कनेक्ट नहीं हो पाएगी। कंटिन्यूस कीजिए इसको, प्लानिंग को। जिंदगी में कोई भी चाहे आईएएस का एग्जाम दे लीजिए, होगा क्लियर। ये मत सोचिए कि अंग्रेज आईएएस बनते हैं, अंग्रेजी जानने वाले आईएएस बनते हैं। अक्लमंद लोग आईएएस बनते हैं, जिनका इंटेलेक्ट अच्छा होता है, जो प्लान्ड होते हैं वो। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं, आपने आईक्यू सुना है? आईक्यू क्या होता है? इंटेलिजेंट क्वेश्चन। हाँ, उसका मतलब फुल फॉर्म बता दिया। होता क्या है लेकिन? मेंटल एज और क्रॉनिकल एज मेंटल एज डिवाइडेड Divide by chronicle age, multiply by 100. 3 मल्टीप्लाई पर चलो कोई भी फैक्टर लगा दें, 1000 भी लगा सकते हैं, 100 भी लगा सकते हैं, 10 भी लगा सकते हैं। वो पर 10 हो जाएगा, वो परसेंट हो जाएगा, पर 1000 पर 10, वो डजंट मैटर। ये रेशियो है बेसिकली। हाँ जी, मेंटल लेवल तो इसमें आमतौर पे हम ये पढ़ते थे कि इतने आईक्यू से नीचे वाले, बच्चे वो हम नाम नहीं लेते आजकल, ठीक है, slow पहले इडियट्स learners। कहते थे। हाँ जी। अच्छा, आप में से कोई बच्चा ये बच्चों को ये बोलता कि तेरे तो कुछ आंदा ही नहीं, कभी कहा है? मन से बता। Never say this. We are showing our negligence. ये हम पता क्या कह रहे हैं बच्चों को? Suppose I'm telling you, man, ठीक है, बच्चा तेरे तक खाना ही नहीं, तेनों आंदा ही नहीं। इसका मीनिंग पता क्या है? I am unable to teach you. I don't know the method how to teach you. अब अपने आप को बोल रहे हो आपको पढ़ाना नहीं आता। किसी बच्चे को डफर नहीं बोलना, किसी बच्चे को ये नहीं बोलना कि आपको नहीं आता। थिंक कि उसको क्यों नहीं आ रहा। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द टीचर, कि उसको क्यों नहीं आ रहा, उसका कारण ढूंढना है। देन ये है आपकी स्किल डेवलपमेंट। ये कह देना तुझे पल्ला झाड़ दिया, तेरे तक का खाना नहीं, अब तू उत्थे बैठ जा, ठीक है, तेरे तक काम ये हुआ। नॉट लाइक दैट। ये अब भागना है, सिचुएशन से भागना है, ऐसा नहीं करना। बात आ रही थी कि किसी को इडियट, डफर ये नहीं बोलना। ये वैसे भी आजकल कानून के दायरे में आता कि आप किसी को ये शब्द नहीं बोल सकते। दूसरा, एवरेज। आगे फिर ज्यादा क्वेश्चन वाले स्लो genius, लर्नर्स, हाँ वो जीनियस। जीनियस तक पहुंच जाते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि एक एवरेज स्टूडेंट एक है जीनियस स्टूडेंट, एक बीच में वाला, बीच मतलब एवरेज और जीनियस के बीच वाला। इनके सक्सेस के प्रोबेबिलिटी समझते ना, यस सर। चांसेस ऑफ विनिंग किसके ज्यादा है? सर मेरा जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का, नहीं, आप ये बताइए स्पेसिफिक। सर वैसे जो एवरेज स्टूडेंट है ना, आगे जाके वो भी जीनियस बन सकता है। इज नॉट द आंसर। मैंने पहले भी कहा था कि बी स्पेसिफिक, आंसर प्रोफेशनली। दिस इज अ फिलोसॉफिकल आंसर, नेवर आंसर फिलोसॉफिकली। हम प्रोफेशनल बने, स्पेसिफिक बनेंगे, ये स्किल डेवलप होगी। मैंने ये पूछा कि अगर हम ये आईक्यू का बेस लें, आगे आपकी बात पे आऊंगा, आई एप्रिशिएट योर फीलिंग, आई एम कनेक्टेड ओवर देयर, बट मेरा फोकस उधर नहीं है जिधर आप है, ठीक है। एवरेज, बिलो जीनियस, या आप ये कह लें कि एवरेज, बिटवीन एवरेज एंड, बी इसलिए लिखा बिटवीन एवरेज एंड जीनियस। किसके चांसेस हैं सक्सेस के ज्यादा? बी।
बी बी B. कौन बी रीजन ਬੀ का रीजन ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਨੀਅਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਸੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਆਨਸਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਮੋਸ਼ਨਲ He has the example of genius. That's why he will go again. example is also every example is No, always we look. we think ना we teach Yes. बट सिचुएशन क्या है तीनों बैठे हैं बराबर एक इधर बैठे इसीलिए मैं बराबर रखे ऊपर नीचे नहीं रखे मुझे पता था कि ये क्वेश्चन आएगा इसीलिए मैंने ऊपर नीचे नहीं रखे एवरेज लेफ्ट टू राइट लाइट टू लेफ्ट कुछ भी हो सकता है बराबर बैठे हैं लेकिन ये पता है कि ये जीनियस है ये एवरेज है ये दोनों के बीच में एट फर्स्ट इंस्टांस हमारे दिमाग में क्या आएगा कि किसकी प्रोबेबिलिटी जीनियस में नो डाउट आएगा लेकिन मैं आपको एक मेथड बताऊंगा कि जिसमें ये एवरेज भी जीनियस से आगे निकल सकता है समटाइम्स जीनियस के पास क्या ऐसा होता है कि वो जीनियस होता है फास्ट मेमोरी ठीक है शार्प मेमोरी या फास्ट मेमोरी वन एंड द सेम थिंग लर्निंग अडेप्टेशन उसी से लर्निंग एडेप्टेशन बनती है ठीक है एक ही चीज होती है और तो कुछ नहीं होता इसमें थोड़ा सा कम होगा इसमें इससे कम होगा इसका फोकस डेवलप कीजिए हो सकता है उसका भी फोकस अधिक हो आप जज कीजिए इसको इसने तो चले जाना है ठीक है तीनों को बिठा दीजिए अगर आप चाहते हैं कि एवरेज जीनियस से भी आगे जाए इट इज पॉसिबल होता है इसको फोकस को डेवलप कीजिए इसको एक बार में पढ़ने के बाद याद हो जाता है ओके इसको 3 बार पढ़ने में याद होता है इसको 6 बार पढ़ने के बाद याद होता है यही होगा हो सकता है ये हो सकता है वाली बात हम बात में करेंगे अब अपने आप देखेंगे कि इसका फोकस डेवलप कीजिए इधर उधर कुछ नहीं क्योंकि उसने उसका शार्पनेस था उसने कवर कर लेना अब ये मान के चल रहे इसीलिए उसके बाद इसके टाइम को इंक्रीज कीजिए जो लर्निंग टाइम है 6 बार पढ़ेगा तो आएगा ना इसको 24 बार पढ़ाइए 24 बार रीडिंग करवाइए इसकी नेक्स्ट रिवीजन वो भी ये 24 बार उसको पता है मैंने एक बार पढ़ के पास अच्छे नंबर लिया सेम पैटर्न हम इसको देंगे थोड़ा सा कम करके 24 से 12 हो जाएगा फोकस इसका अब फोकस तीनों को करना पड़ेगा फोकस की कोई डिग्री नहीं फोकस की परसेंटेज जितनी भी है मैक्सिमम देनी पड़ेगी 100% तो नहीं फोकस कर पाता इंसान लेकिन मैक्सिमम फोकस करना पड़ेगा अब सिचुएशन क्या है कि जीनियस लोग हम ज्यादातर क्या होते हैं उनको वहम हो जाता है मैं तो कर ही रही ओवर कॉन्फिडेंस कंफर्टेबल जोन में होते हैं सबसे बड़ी बात एक ये शब्द लिख लीजिए कंफर्टेबल जोन ये बहुत बढ़िया शब्द है और ये कंफर्टेबल जोन जो होता है अब लिखिए उसके बाद मैं बताता हूँ ये आपको कहाँ लेके जाता है ये इंसान को जहां है वही रखता है या फिर पीछे लेके जाता है या सीधी सी बात मैं कह दूं कि स्वर्ग से नरक की तरफ ले जाता जो इंसान अपना कंफर्टेबल जोन नहीं छोड़ता वो तरक्की नहीं कर पाता और ज्यादातर ये जीनियस लोगों में ये कंफर्टेबल जोन आता है आम जीनियस मैं तो एक बार पेपर तो एक दिन पहला पढ़ना पास हो 90% नंबर आए नहीं बट ही इज अफ्रेड ऑफ दिस थिंग कि मैनू 3 बारी पढ़ना पैना मैनू 3 बारी पढ़ना पैना मैनू तां याद होना पर थोड़े वर्गा टीचर उत्ते बैठा पुत 3 बारी नहीं 6 बारी पढ़ 6 बारी तो जितनी बच्ची घट्टो घट दिस इज मिनिमम लेवल्स रख देने दे इस तो बाद जो मर्जी करना पढ़ ले फोकस तिना नहीं ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ
ये क्योंकि कॉम्प्लेक्सता महसूस करता है इंसान, नेचुरल है। एक मॉनीटर है, बाकी सारे कंपलैक्स ਇਹਦੀਆਂ ਮੋਜਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਆ, ਮਾਰਦਾ ਵੀ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਵਧਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾਂ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਐਨਓਐਸ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਲੇਬਰ ਵਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਡਬਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ 3 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਡਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਅਸੀਂ ਵਧਾਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਫਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ। ਜੀਨੀਅਸ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆਈਕਿਊ ਵਾਲੇ ਆਈਐਸ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਐਵਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਐਸ क्योंकि 16 घंटे पढ़ाई मिनिमम 16 18 16 जिन्होंने पूछो जेड़ा आईएएस क्लियर किया है की है 16 घंटे मिनिमम 16 12 16 तो है ही है, कई 18 घंटे पढ़ाई टाइम यूटिलाइज कर रहे वो की है आ कर रहे सिस्टमैटिक कर रहे। जो भी कोई पूछा मान लो एमए पॉलिटिकल साइंस आप में कोई था, हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उसका मुखी कौन है? प्रेसिडेंट इज द चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। लेकिन उससे पहले एक और मुखी बनाया हमने, उत्तराखंड के थे वो रावत। वो क्या पोस्ट क्या थी? जनरल। उनकी पोस्ट जनरल के बाद थी, वो रिटायर्ड जनरल थे। उनको कंट्री का वो बना क्या दिया था था, वो? वही तो पूछ रहा हूं। सीडीएम कुछ उनको कंट्री का एससीडी जीडीएम कुछ फुल फॉर्म बोलिए मुझे। खाने तक मैं पॉलिटिकल साइंस वाले को इसलिए पूछा था कि इनका फील्ड है, सीडीएस बना दिया था उनको, बना दिया था पूरी सेनाओं का। अब मुकुल नरवणे है, फुल फॉर्म क्या होता है? अब मुकुल नरवणे है तीनों सेनाओं के जो हैं। सीडीएस की फुल वेरी गुड क्लैपिंग। संजय रावत जो उनकी एक हेलीकॉप्टर में वो क्रैश हो गया था, अब मुकुल नरवणे है। सीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? वो मुझे नहीं पता। हाँ, यही पे कनेक्शन शुरू होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हाँ जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अभी आप साइकोलॉजी से शुरू हुए, पॉलिटिकल साइंस, लैंग्वेज, कितने फील्ड में आप अपने आप को एनरिच करते हैं, कितनी स्किल आप डेवलप करते हैं, तब जाके टीचर बनने की प्रोसेस में आप। So never feel I'm a very good teacher, never feel I'm a bad teacher. Feel I'm a teacher and I have to develop myself day by day, period by period, and in the period, minute by minute. So keeping in mind the time constraint, I think बहुत कुछ है और कहने को, लेकिन आप इस पे चलिएगा थोड़ा सा। ये इन जनरल है, ठीक है, बहुत सी बातें हैं, स्पेसिफिक हैं, जेंडर सेंसिटिविटी पे है, लर्निंग का पूरा है ऐसा, लेकिन वो क्या होगा, बीएड की क्लास हो जाएगी या स्पेसिफिक टारगेट की क्लास हो जाएगी, वो हमें ज़रूरत नहीं है। हमें हर चीज़ की ज़रूरत है। अब योर क्वेश्चंस प्लीज नाउ, आपके मन में कुछ भी इसके ताल्लुक या आप अपना कोई पर्सनल बट बी स्पेसिफिक, फिलोसॉफिकल नहीं होना, इमोशनल नहीं होना, उसके लिए अलग से सेशन होता है। किसी को इमोशनल प्रॉब्लम है तो आप काउंसलर, मैम नो आई एम क्लिनिकल काउंसलर, उसकी अलग होती है, ठीक है। और किसी को इससे संबंधित कोई प्रश्न है या टीचिंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या प्रश्न है या कोई और बात अपनी शेयर करना चाहता है विच इज बेटर, मैं भी कुछ लर्न करूंगा आपसे, तो आप वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन शेयर जरूर कीजिए, दैट मैटर्स। एनीवन फ्रॉम कुछ जी, मोस्ट वेलकम। मेरे घर में ना ऐसे गेस्ट आए थे जी। जैसे हम टीचर्स की आदत होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जी, ऊंचा बोलते हैं, फास्ट बोलते हैं, तो उन्होंने बोला आप ऊंचा क्यों कम टीचर बोलते हमारे हो? साथ नहीं, चलता है कहते ना। कम सुनते हो आप, ऊंचा बोलते हो। मैं कहती मैं टीचर हूँ, कहते मैं थोड़ा कम उसमें बोला था। क्या है ये पॉसिबल है हमारे लिए करना?
अच्छा, आपका प्रश्न है कि हम ऊंचा बोलते हैं, क्या हमारे लिए पॉसिबल है करना? अगर आप मेल होते तो फिर आपकी समस्या नहीं होती, तो घर जाके तो बोलते। आपको एक एडवांटेज तो है ना कि आप घर में बोल सकते हैं, तो ये जस्ट फॉर ह्यूमर, हंसने के लिए था। लेकिन आप अपने आप को प्लान कर सकते हैं। जब आप यहाँ से निकले तो स्कूल टीचर की जैकेट यहाँ छोड़ दें, अपनी क्वालिफिकेशंस यहाँ छोड़ दें, आपको बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह ड्राइव करें। तो टीचर की तरह ड्राइव करेंगे ना, पुलिस वाले को बोलेंगे आपको, तेन पता नहीं लगता तेन किने पढ़ाया दस पहला, वो समझ जाता फिर टीचर। तो मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स, एक जब सिपाही देता है वो बड़े आईएएस ऑफिसर भी हैं, जब आंसर लाइसेंस वो जरूर दिखाएंगे। क्यों? उनको पता है कि आई एम नॉट ऑफिसर हियर। इसीलिए वो क्या है, वो डीसी हैं, ऑफिसर हैं, दे आर इमोशनली बैलेंस्ड। हम अपनी इमोशंस के साथ चलते हैं कि हम राष्ट्र निर्माता हैं, हम सबसे बेहतर हैं, हम दुनिया को चेंज करते हैं, हम दुनिया को चेंज कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि फेसबुक पे एक आती है वो क्लिप सी कि दुनिया को चेंज कर देंगे, बिल माफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया के सब झगड़े खत्म कर देंगे, सब सारी समस्याएं दूर कर देंगे। परमात्मा एक बार रजाई से उठने की हिम्मत। वो वहम होता है, ये वहम लेके हम चलते। घर जब भी जाएं ये सोचें कि मैं हस्बैंड के पास, मैं अपने बच्चों के पास हूं, स्टूडेंट्स के पास हूं। और सबसे बहुत बोलते हैं हम, कक्षा में बोलना ही होता है सर, घर जाके थोड़ा सा मौन व्रत रखना चाहिए। एक स्पेसिफिक टाइम निश्चित कीजिए कि इतने टाइम से अगर पॉसिबल यहाँ तक होगा तो मैंने नहीं बोलना है। डिफिकल्ट है पर असंभव नहीं है, ये याद रखना, ये भी नोट कीजिए। इट्स डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। दुनिया में कोई भी चीज डिफिकल्ट हो सकती है, इम्पॉसिबल नहीं हो सकती। अच्छा, जिस तरह से क्लिनिकल काउंसलर हो, पिछले 2 साल अपना लॉकडाउन करके बच्चे कोरोना। मोबाइल बच्चे मोबाइल ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ੀਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ Premature ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟੀਚਰ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਟੀਚਰ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ advance ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੋਈ ਗਏ। specific- ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜੀ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ- ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। मैं समझ गया, जेंडर सेंसिटिविटी अपने को एजुकेशन हाँ जी। रीजन बीइंग अपने हाथ से जो मोबाइल है एक तरह का ब्रह्मास्त्र है। ਹੁਣ ब्रह्मास्त्र चलाने ਲਈ ट्रेनिंग चाहिए है, कितने यूज करना, कितने नहीं यूज करना, कितना यूज करना, किस पर्पस लिए यूज करना। नाइफ की है, सब्जी भी कट दे, उससे नाइफ नाल कसाई की है, चिकन कट दे या जो भी कट दे। और नाइफ उसी तरह होता, थोड़ा स्पेशल तरह होता, डॉक्टर ने ऑपरेट कर दे। नाइफ इज नाइफ। ये सेंसिटिविटी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪੰਗੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ शिवाय ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ शिवाय सीखा। ਰੋਲ ਮੋਡਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਕੰਮ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੀਇੰਗ ए टीचर आई हैव टॉट, मैं पिछले तकरीबन 25 साल तो पढ़ा रहा हूँ और 25 साल तो स्कूल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया, वुड बी टीचर्स को भी पढ़ाया और ਜਿਹੜੇ इन सर्विस टीचर्स ने उन्होंने भी पढ़ाया। इको गल कहना, समझो पहला बच्चे प्रॉब्लम कितने जे कोई मेंटल डिसऑर्डर डेवलप कर चुका है, ਤੁਹਾਡੀ काउंसलिंग काम नहीं है। दूसरी गल, ब्लेम गेम च
ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਤੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਸਕੂਲ ਦੇ। Teacher ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ, ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ। ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ? ਰਿਸੈਸ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? When the teacher is not in the class. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆਣੀ? ਸਾਡੇ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆਣੀ? टीचर पे। ਬੱਚੇ ਵਿਸਪਰਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ? When the teacher is not having the contact with the student। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਸਪਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਸਕਿੱਲ ਇਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਐਟ ਲੀਸਟ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੌਇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਬੁੱਧੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਰਨਾ, ਜੀ। ਆਪਾਂ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹਰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਲੈਤੀ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਗੁੱਡ ਟੀਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ। ਜੀ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗਦਾ ਵਿਦ ਇਨ ਲੈਸ ਟਾਈਮ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਕਦੋਂ ਲੱਗੂ, ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਗੈਪ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਗੈਪ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ। ਟੀਚਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ, ਬੜੀ ਡੇਅਰਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਨਿਸ਼ੇਬਲ ਆਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆਈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਬੂਤ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਘਰੋਂ। ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਚਾ ਸਭ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਪਾਪੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਹ ਗਲਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ? ਪਲੱਗ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਸਲੌਟਸ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕਰੋ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਰਿਲੀਵਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਹੋਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਕਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਕਲਾਸ ਚ ਹੋਵੇ। ਕਲਾਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਇੱਕ ਰਿਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਮਸਟ। रिसर्च भी ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਕੇਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੱਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਟੀਚਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਸਟ ਉਹ ਛੋਟੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਐਸੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੈਂਡਰ ਗੱਲਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ हैं कि ਬੱਚੇ ਇਸਨੇ ਐਸਾ ਬੋਲਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ।
और सर बच्चे भी सेकंड थर्ड क्लास ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ- ਜਾਂ ਮੈਂ- ਘਰ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਸਮਝ- ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੋਨ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਹੈ? ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਗਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਵੌਇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਮੈਡਮ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਆਲਮੋਸਟ 35 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋਈ ਸਰ ਮੇਰੀ 15 ਚਲੋ ਇਟਸ ਅ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ कभी ਕਿ ਸਾਡੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ? नहीं ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਰੀਲ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ, ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਮਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਰੀਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ये वीडियो बनाई है मैं शिवानी को मेरी आवाज नहीं आ रही ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਲਾਣੀ, ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਾਲਜ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੁੱਲਾ, ਬਲੂਟੂਥ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੈਪ ਉੱਪਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਕਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ ਟੂ ਮਾਈ ਲੈਕਚਰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਣਾ ਇੱਧਰ, ਇਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਧਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਕਾ ਵੀ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਧਰ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸਿੰਗ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 1 2 3 ਕਲਾਸ ਬੱਚੇ, ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟਾਕ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ, ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬॉय ਗਰਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ, ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਆ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਿਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ এনवायरमेंट 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨੀ। ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਫਰੈਂਡਸ, ਰੋਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ। ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਤੱਕ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਣਾ ਉਸ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਬॉय ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਲ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਬॉय ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਰਲ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਫਰੈਂਡ ਕਹੋਗੇ? ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚ ਲਿਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬॉय ਗਰਲ ਦੇ ਜੈਂਡਰ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सर ये तो ਅਸੀਂ मतलब बच्चा का जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ कह रहे हो ना, इवन ਅਸੀਂ कहीदा जो फीमेल होती है ना, जैसे मम्मी है वो भी तो फ्रेंड है ना, हाँ। तो वो गर्लफ्रेंड ही हो गई ना। नहीं गर्लफ्रेंड नहीं हुई, मतलब गर्लफ्रेंड फ्रेंड हुई। सर शब्द friend गर्ल और बॉय ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ गर्लफ्रेंड ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, फ्रेंड ओनली फ्रेंड्स। ਆਪਾਂ गर्लफ्रेंड ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਹੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਵੀ ਫਰੈਂਡ होती है तो मम्मी भी गर्लफ्रेंड नहीं कहना, फ्रेंड। ये गर्ल और बॉय वाला जो जेंडर सेंसिटिव वाला कांसेप्ट है, इनको किल करने की कोशिश करनी राइट फ्रॉम द बॉटम। वी आर नॉट गर्ल्स, वी आर नॉट बॉयज, वी आर फ्रेंड्स। हम सारे यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, तो यूनिफॉर्म जैसे सबकी एक होती है, फ्रेंड भी सभी एक होते हैं। कोरिलेट विद द लोकल थिंग्स, कोरिलेट विद द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट च ਉਹਦੇ ਚ कोरिलेट कर हो ਜਾਂਦਾ। हाँ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ, दैट वो केस हिस्ट्री के साथ में टैकल करना पेगा, वो बड़े सेंसिटिव मैटर में टैकल करना पेगा। और ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਸੁਸਾਈਡਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਚ ਘਰਾਂ ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੀ ਧੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਫ਼ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਾਫ਼, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਨਕ ਸਵਾਰ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਸਨਕ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਨਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੰਪਲਸਿਵ
ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ। OCD ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਆਬਸੈਸਿਵ ਕੰਪਲਸਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਪੈਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸ਼ੈਲਫ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਗਈ। ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ OCD, ਆਬਸੈਸਿਵ ਕੰਪਲਸਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰ, that has to be treated। ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਟੀਨੇਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਟੀਨੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਟੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਲ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬॉय ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਔਰ ਬਤੌਰ ਟੀਚਰ। ਇਗਨੋਰੈਂਸ, ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨੇ, ਨੇਚਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਥ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੀਮੇਲ ਅਲੱਗ, ਉੱਥੇ ਮੇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਜੀ। ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ। ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਟੀਚਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ। ਜੀ। ਟੀਚਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ- ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ that has to be a separate session कि how to handle the students ਸਰ ਇਵਨ ਟੀਨੇਜਰਸ with different ਹਾਂ ਇਵਨ ਟੀਨੇਜਰ। ਹਾਂ yeah ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ That ਟੀਚਰ is- ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 6th onwards ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਟੀਨੇਜਰਸ right from ਹਾਂ। right now ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਲਗਾਓ, ਏਜ ਵਾਈਜ਼, ਕਲਾਸ ਵਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ Problems ਕੰਮ note ਕਰੀਏ। ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੈਡਮ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਟੀਚਰਸ ਡਾਇਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਏਜ ਔਰ ਨੇਚਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਆਪਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ 6th 7th 8th ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਏਜ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹਾਂ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਕਿ ਚੌਥੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਟੂ ਕੋਟ, ਇਟਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ Society ਦੀ problem ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਨਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ parents ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਕਿ accept ਚੌਥੀ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਵ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਨਿਊ ਥਿੰਗ ਫॉर ਮੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਨਿਊ ਥਿੰਗ ਫॉर। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ, ਜੋ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ, और जो खा रहे हैं ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਵ ਲੈਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਰੀਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਪੀ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 6th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ, ਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਹੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਦਰ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਈ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੀਟੀਐਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਦੋ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਗਈ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ
ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਦੋ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਣਾ ਕਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਕਿਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਲਾਸ এনवायरमेंट ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਕਿ ਟੀਚਰ ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਾਲਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਸੋ ਮਚ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਮੈਡਮ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਇਨਕੁਆਇਰ ਫਰਸਟ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਂਡ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਬਸਰਡ ਸੁਣੀ ਬਕਵਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਕਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਬਕਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਰੁੱਸ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਟੂਨ ਲਗਾਓ। ਆਦਤ ਬਣਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਆਇਆ ਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਿਮਨ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, क्या खोया क्या पाया, ध्यान ना करी सोचा जी लिबरलाइजेशन पा के। तो मैन नहीं लिबरलाइज हो गया। आप कहना मैन डोमिनेंट सोसाइटी शुरू तो वो भी गुलाम है, सिस्टम का गुलाम, सोसाइटी का गुलाम। ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਆਪ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੈਪੀਨੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਹੈਪੀਨੈਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡਮ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ। ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਫੀਲਿੰਗ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ? ਵੈਰੀ ਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 6ਵੀਂ-7ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਨਿਆਣੇ ਲਵ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਗਿਵਨ ਬਾय द सोसाइटी इन टोटल, not by the single teacher or by the school। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਖੁਦ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮੰਮੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਡੈਡੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਉਠਾ ਰਿਹਾ? ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਰ देयर। ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਟੋਟਲ ਚੇਂਜ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੈਂਡਰ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਸਨਲ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ, ਪਰਸਨਲ ਕੇਸਿਸ ਲਈ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਨੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਐਜ਼ ਅ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪਲੀਜ਼, ਔਰ ਇਟਸ ਆਲ ਫॉर मी। बड़ा अच्छा लगा सारे नाल इंटरेक्ट करके। इट वाज वेरी लेस फ्रॉम माय साइड एंड वेरी मोर फ्रॉम योर साइड। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘੱਟ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵਾਂ। ਕੁਝ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੱਥ-ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ वी हैव टू टैकल विद दैम। अरे आप इस सरमाए को ना पहल के लिए संभाल के रखा कीजिए, अपना आशीर्वाद दिया कीजिए। ढंग ਹੁੰਦਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦਾ। मैं आई ट्रीट मैम, मैं फोटो खिंचने तो पहला मैम बारे थोड़े शब्द कहांगा। आई ट्रीट मैम, चाहे मेरा और इन्हों की उम्र का बहुता ज़्यादा फर्क नहीं होएगा, वो 10-12 इस तो बाद 10 और 15 के विचकार होएगा,
but I treat her as my mother. रिश्ता उम्र ਦਾ ਔਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ फीलिंग आभास भाव होता है रिश्ता जे प्यो ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਧੀ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਸੇਮ ਫੀਲਿੰਗਸ ਸਰ ਔਰ ਮੈਮਰੀ ਸਾਡੇ ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੋ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਭਾਵ ਲਈ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਭਾਵ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪੇ ਨਿਆਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛਡਾਣਾ ਚਾਹੋ ਛਡਾ ਦੋਗੇ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ ਬਟ ਇਟ ਵਰਕਸ ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਇਨ ਇਟ ਫਸਟ ਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ ਇਹ ਮੈਂ practice। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੀ ਮੈਂ KME ਕਾਲਜ ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨੋਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਲਖਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸੀ ਲਖਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ I'll quote the incident. I was doing my teachers training, primary teachers training in Rampur Lalian District Institute of Education and Training. और ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਲਵਾਂ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਟੀਚਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਤੀ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ I'm a lecturer in District Institute of Education and Training, Kapurthala. So ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਖਵੀਰ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਵਾਲੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਜੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਅਬ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਵੀਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਸ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆ ਜਾਓ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਕਰ ਲਈਏ